टाइम भी बहुत हो चुका है जी, जैसा कि सभी को पता भी है। तो इस सेमिनार का अंत करते हुए थोड़ा सा मेरा भी कंटेंट था। वैसे टाइम हो चुका है, भूख भी लग रही होगी सभी को, तो थोड़ा सा समय व्यतीत और करते हैं। थोड़ी देर शांति बनाए रखें बस। सभी से गुजारिश है, मेरे जितने बॉयज़ यहाँ पर बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स मोस्टली, जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं सभी मोस्टली बिल्कुल शांति बनाए रखें। बिल्कुल लास्ट लेकर के आ चुके हैं सेमिनार को, और पूछूंगा मैं बाद में, सारे रिव्यू आपके लूँगा किस तरीके का आपको लगा सेमिनार, होने चाहिए नहीं होने चाहिए। शुरुआत होती है पहले स्किट से। हालांकि सुमन मैम उस बात को बोल के जा चुकी हैं, मैंने वो एग्जाम्पल लिया था, लेकिन इंस्टेंट उन्होंने जब रिहर्सल में, लास्ट कल रिहर्सल थी तो उसमें नहीं था वो। अब एकदम से देखा तो मेरी भी शुरुआत वहीं से थी कि जब अभिमन्यु जी माँ के गर्भ में थे, अभिमन्यु जी जब माँ के गर्भ में थे तो जो उनके पिता थे वो कहानी सुना रहे थे कि जो चक्रव्यूह गुरु द्रोणाचार्य जी द्वारा बनाया जाएगा उसको भेदना कैसे है, उससे निकलना कैसे है, उसको उसके अंदर एंट्री कैसे करनी है और उससे बाहर कैसे निकलना है। तो उनकी माता जी वो कहानी सुनते सुनते बीच में सो गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो शुरुआत वहीं से हो जाती है, बच्चे की परवरिश से। रोल ऑफ पेरेंट्स का मतलब होता है कि परवरिश। ये शब्द एक जो सारा सेमिनार है, एक तरीके से मैं कहना चाहूंगा ये टिका हुआ है पूरे एक शब्द पे जिसका नाम है परवरिश। बच्चे की परवरिश कैसे हो रही है। तो जब वह सो गई, तो जब युद्ध होना था तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने जब वो चक्रव्यूह रच दिया तो सो गई थी उनकी माता जी। अब सो गई थी तो आधी अधूरी कहानी पता लगी जब उन्होंने बता दिया कि उसमें चक्रव्यूह में घुसना कैसे है। उसके अंतराल में वो सो गई, यानी जो उनकी माता जी थी वो सो गई थी। अब सो गई तो बच्चे पे इफेक्ट गया सीधा सीधा, माँ के गर्भ में बच्चा है यानी अभिमन्यु जी। तो एंट्री करने की तो उनको पता लगी कि चक्रव्यूह में घुसना कैसे है, लेकिन एग्जिट करने का नहीं पता लगा, इसलिए वो मारे गए। बात उठती है परवरिश से। कितनी सारी आपने स्किट्स देखी, अलग अलग रोल प्लेस देखे, टीचर्स के माध्यम से जो रोल प्लेस दिए गए थे। मैं बात करूंगा एक एक पे, मैं कंक्लूजन लेके आता हूं, पूरे सेमिनार का मैं कंक्लूजन लेके आता हूं। मैं डिफरेंस बताना चाहूंगा कि एक 3 साल के बच्चे में और एक 18 साल के जो बच्चे आगे जाकर के हथियार उठा लेते हैं। एक 3 साल का बच्चा जो पुराण पढ़ रहा है, जो वेद पढ़ रहा है, जो उपन्यास पढ़ रहा है, और एक 18 साल का बच्चा जो 3 साल से लेकर के 18 साल की उम्र तक कंप्लीट करते हुए निकला है, लेकिन उसने एंड में हथियार उठाए, मवाली बन गया, गुंडा बन गया। दोनों एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह समझें। एक 3 साल का बच्चा जो हमारे महाकाव्य पढ़ रहा है, हमारी रामायण पढ़ रहा है, हमारे पुराण पढ़ रहा है, भगवत गीता पढ़ रहा है, वो संस्कार उसमें कहां से आ रहे हैं और वो संस्कार उसमें कहां से आ रहे हैं कि एंड में हथियार उठाने पड़े। कहां कमी रह गई हमारी? कमी परवरिश में है। सारा दोष हम बच्चों को नहीं दे सकते और सारा दोष हम पेरेंट्स को नहीं दे सकते। कमी परवरिश में है। आगे मैं बात करूंगा बच्चों से ओवर एक्सपेक्टेशन। स्किट के माध्यम से आपने देख लिया, बच्चों से ओवर एक्सपेक्टेशन यानी अत्यधिक अपेक्षाएं। मैं उदाहरण से आपको अवगत कराना चाहूंगा। राजस्थान में कोटा नामक एक जगह है जिसको IITians के नाम से जाना जाता है। यानी जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, जेई की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, उनका गढ़ वहां पर माना जाता है, राजस्थान में कोटा। ओवर एक्सपेक्टेशन के ऊपर मैं बात करूंगा, अत्यधिक अपेक्षाएं। बच्चे से जो आपने एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई हैं, कमी कहां पर है? कमी यही है। राजस्थान में अभी मैं आपके सामने डाटा बताऊंगा कि पिछला जो रिकॉर्ड रहा है 2015 से लेकर के और 2023 तक, 2024 अब चल रहा है करंट में,
और वहाँ का जो डाटा है मैं आपको बताऊंगा सुसाइड केसेस का। जो माँ बाप ये सोचते हैं, उनका बच्चा जिद करता है कि नीट की तैयारी करनी है जी, करा दी, 2 लाख खर्च कर दिए, 4 लाख खर्च कर दिए, भेज कहाँ दिया? अपने से दूर, कोटा। वहाँ गढ़ माना जाता है, रेड, एक तरीके से बिल्कुल मोस्ट जिसे कहते हैं हाईलाइटेड वो जगह है जहाँ पर सुसाइड केसेस बहुत सारे पाए जाते हैं। मैं बात करूंगा कोटा की। उस जो कोटा नामक जगह है, उस जगह पर कंडीशन ये है, कंडीशन वहां पर ये पहुंची हुई है, जो पंखा आप देख रहे हैं ना सामने, ये जो पंखा आप देख रहे हैं, इसकी रोड खत्म करवाई हुई है वहां की गवर्नमेंट ने। वहां की गवर्नमेंट ने पंखे की रोड खत्म करवाई हुई है, स्प्रिंग पे पंखे लटके हुए हैं। और उस स्प्रिंग का मतलब यह है कि 20 किलो से ऊपर का जो वेट है वो उस पर ना लटक सके। तो जिस शहर की ये हालत हो गई हो, वहां पर आप अंदाजा लगा करके देखिए। बात सारी ओवर अपेक्षा है, जो हमारी जो अपेक्षा हम बच्चों से ज्यादा लगा लेते हैं। अभी आगे और बात करूंगा मैं इसी पे। उस जगह पर जो बिजनेसमैन है वो अपने हॉस्टल्स बेचा करते हैं। जो हॉस्टल्स होते हैं, कमरे होते हैं, और वो बिकते किस नाम से हैं? एंटी सुसाइड रूम्स। कहीं हम हॉस्टल में जाते हैं, वहां पर रहने के लिए कमरा हमें चाहिए होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में, कहीं पर भी कोचिंग के लिए। वहां पर जो कमरों को नाम दे करके बेचा जा रहा है, वो ये दे करके बेचा जा रहा है एंटी सुसाइड रूम्स। यानी उस रूम में एक भी ऐसा कोना नहीं है, एक भी ऐसा वो नहीं है इक्विपमेंट जिससे बच्चा लटक करके या किसी भी उससे अपनी सुसाइड अटेम्प्ट कर सके। एंटी सुसाइड रूम्स। हालत ये हो गई है, ओवर एक्सपेक्टेशंस। प्रेशर, ओवर एक्सपेक्टेशन प्लस प्रेशर। अभी आगे मैं बात करूंगा। और एक स्किट थी हमारी, पैशन कैन बी ए प्रोफेशन, यानी जो अदर एक्टिविटीज है, पैशन। बात हमने करी, एक एम्बुलेंस वाला रोल प्ले था, उसमें एक स्किट राइटिंग का रोल प्ले था, जो स्क्रिप्ट लिखी गई बच्चे द्वारा, एक रोल प्ले और डाला गया था। बच्चे का पैशन पहचानना पड़ेगा, बच्चे के अंदर हुनर क्या है वो पहचानना पड़ेगा। यदि आप उस हुनर को पहचान पाते हैं तो ही बात संभलेगी, नहीं तो कहानी खराब है आगे। अभी और उदाहरणों के माध्यम से समझाऊंगा, आपके पास तक पहुंचना चाहूंगा मैं। पैशन एक ऐसा बच्चे के अंदर होता है, हर बच्चे को भगवान ने जीनियस बना के भेजा है, लेकिन छेड़छाड़ उसके सॉफ्टवेयर में उसके घर से की जाती है, उसकी परवरिश से की जाती है। उसके जो सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ हो रही है वो घर की परवरिश से हो रही है। बच्चे को हर भगवान ने हर बच्चे को जीनियस बना के भेजा है ऊपर से। किसी को ना तो कम रखा है ना ज्यादा रखा है, लेकिन बात सारी आगे टिकती है परवरिश पे। कोटा की मैं बात कर रहा था, उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। कोटा में लास्ट टाइम 2023, और अभी लेटेस्ट का मैं केस उठा लेता हूं। निहारिका नाम की लड़की है, 18 साल उम्र थी उसकी। निहारिका नाम की लड़की है, 18 साल उम्र थी। सुसाइड नोट में लिखती है अपने, अभी बिल्कुल हफ्ते भर का केस है, बिल्कुल लेटेस्ट। अपने सुसाइड नोट में लिखती है, मम्मी पापा आई कांट डू जेई, सो आई सुसाइड, आई एम लूजर, आई वॉश डॉटर, सॉरी मम्मी पापा, यही लास्ट ऑप्शन है। ये सुसाइड नोट है अभी बिल्कुल लेटेस्ट का, 2024। 2 महीने बीते हैं, 2 महीने में 2 मौत वहां पर हो चुकी हैं। कोटा की मैं बात कर रहा हूं। 17 साल की लड़की जो एक नीट के एग्जाम की तैयारी करने वहां पहुंचती है, और जब वो सुसाइड करने वाली होती है, पंखा उसके सामने था। वो काफी पहले की कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको। अब तो कंडीशन ये है कि वहां एंटी सुसाइड रूम्स हैं जो गवर्नमेंट बेच रही है वहां पर। उस बच्ची ने जब ये सोच लिया कि अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्रेशर, क्योंकि कहां दबाव आता है, घर वालों के पैसे लगवा दिए। एक बच्चे के तरीके से मैं बता रहा हूं आपको, 12वीं पास एक बच्चे ने करी और नीट के एग्जाम में घुस गया।
नीट की प्रिपरेशन के लिए आपने घुसा दिया क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। नीट होता क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पेरेंट्स को नहीं पता। उस बच्चे ने अपने पैशन में, अपने पीयर प्रेशर के कारण, पीयर प्रेशर, मैं नाम दूंगा पीयर प्रेशर, उसके बारे में भी अभी बात करूंगा आगे। पीयर प्रेशर होता क्या है अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाने वाला हूं। उस बच्ची ने सोच तो लिया कि मुझे नीट के एग्जाम की तैयारी करनी है। 1 महीना वहां पर बहुत अच्छे से गुजारा। 1 महीना जब बहुत अच्छे से गुजार लिया तो मेंटलिटी निगेटिव होती गई धीरे धीरे। वहां पे इतना बुरा हाल है, यदि आप वहां के कोचिंग सेंटर्स में देखेंगे ना, वहां का इतना बुरा हाल है। वहां पर 1-1.5 महीना गुजारने के बाद वहां से आपकी, मैं 100% की गारंटी दे सकता हूं, कोई 99% बच्चा होगा जो वहां से पॉजिटिवली सही आ जाए वापस। आए दिन वहां पर केसेस रहते हैं, आए दिन। पीयर प्रेशर, जब वो बच्ची सुसाइड अटेम्प्ट करने वाली थी तो वहां से वो बच के वापस आ जाती है। किसी रिलेटिव की उसके पास कॉल पहुंचती है, उसके भाई की उसके पास कॉल पहुंचती है, बिल्कुल जब वो फांसी का फंदा वहां पर लटका चुकी थी और उस पर लटकने वाली थी, झूलने वाली थी, तब उसके पास किसी भाई की कॉल आती है जिससे उसका ज्यादा अटैचमेंट था। कॉल आती है तो वो ना चाहते हुए भी उसके सामने रो पड़ती है, रो के बता देती है कि मैं ऐसे ऐसे प्रैक्टिकली ये करने जा रही थी। तो भाई समझाता है, भाई पूछता है कि घर वालों को बताया जाए, सोचता है उस बारे में, सोचता है कि घर वालों को बताया जाए। घर वालों को बताने के लिए स्ट्रिक्टली उसने मना कर दिया कि ये बात मैं केवल अपने घर वालों को ही नहीं बता सकती कि मैं फांसी के फंदे पे झूलना चाह रही हूँ या मैं यहाँ से वापस आना चाह रही हूँ। वो केवल अपने घर वालों को छोड़ करके सबसे बताने को तैयार थी। कारण क्या रहा? कारण आपको पता है? आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं जी? मैं पेरेंट्स से बात करना चाह रहा हूं। कारण समझ पा रहे हैं? ओवर एक्सपेक्टेशंस, ज्यादा अपेक्षाएं। अभी और लंबी चर्चा करेंगे इस पे। वो जो बच्ची है, जब वहां से वो सही सलामत वापस आ गई, जी न्यूज के जो एंकरिंग करते थे पहले सुधीर चौधरी जी, अब वो आज तक में है, करंट में, करंट जो उनकी सिचुएशन है वो आज तक चैनल पे है। लेकिन जब जी न्यूज में थे, उनके इंस्टाग्राम पे उन्होंने मैसेज दिया, उस लड़की ने जो वहां से पॉजिटिव वे में वापस आ गई, उसके भाई के द्वारा उसे बचाया गया सुसाइड करने से। उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी जो ऑडियो है, मैं प्ले कराना चाहूंगा आप सभी के बीच में। कृपया ध्यान से सुनिए, आप बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत। मैंने इसी साल अपनी 12वीं की परीक्षा पास की है। आज मैं आपको खुद से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। मैंने 12वीं की परीक्षा देने के बाद कोटा जाकर नीट प्रिपरेशन करने का फैसला किया। गई तो मैं ये सोचकर थी कि मैं जाकर मन लगाकर पढ़ूंगी, अपने आसपास किसी भी चीज के डिस्ट्रैक्शन को नहीं रखूंगी, और मैंने ऐसा किया भी। 1 महीना मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ी, पर कुछ दिनों बाद मुझे डिप्रेशन होने लगी, और इसकी कहीं ना कहीं वजह ये थी कि मैं अपनी तुलना उन बच्चों से कर रही थी जो कि 4-5 साल से ड्रॉप लिए बच्चे थे, जबकि मैंने अभी तक अपना पहला अटेम्प्ट भी नहीं दिया था। मैंने अपने टीचर से भी इस विषय में बात की कि सर, मुझे स्ट्रेस आता है, सब जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते और मुझसे समय लग जाता। मेरे टीचर्स ने भी मुझे बहुत समझाया, पर मेरी मानसिक हालत दिन पर दिन बहुत बुरी होती जा रही थी। मैं पूरी की पूरी नेगेटिव हो चुकी थी। मुझे जब भी नेगेटिव फील होता, मैं भाग के मंदिर जाती थी, पार्क भागती थी, यहाँ तक कि मेरे कमरे में अकेले नहीं रहा जाता तो मैं दोपहर के 2-2 बजे भी पार्क में जाकर बैठ जाती थी। मेरी हालत इतनी बिगड़ गई कि सोते वक्त मुझे पैरों में झटके आते थे। मैं बहुत गंदे वाले झटके महसूस करती थी अपने पैरों में। खुद को बहुत अकेला फील करने लगी थी। मैंने सोचा कि बस अब मुझे मरना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने बहुत कोशिश कर ली खुद को मेंटली हेल्दी रखने के लिए। उस दिन दोपहर के करीब जब मैं पंखे में लटकने के लिए दुपट्टा ढूंढ रही थी, तभी मुझे मेरे भैया का कॉल आया और मैं वहीं रो पड़ी। मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसा फील हो रहा, तो उन्होंने मुझे घर पे बातें कहने को कही, पर मैं अपने घर वालों को ये सब बताने में बहुत झिझक रही थी। मुझे ये सोच खाए जा रही थी कि मेरे पापा ने मेरे पे इतना खर्च किया है, मैं किस मुंह से वापस बुलाने को कहूँ। पर फिर भी मेरे भैया ने मेरे घर पे इन्फॉर्म किया, मेरे घर वालों ने मुझे वापस बुला लिया। हालांकि मेरी
पढ़ाई अब भी जारी है। यहाँ आने के बाद भी मैं अपने कोशिश में कमी नहीं कर रही। तो मैं उन सभी बच्चों को जो नीट या आईआईटी जैसे एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। आपकी जिंदगी से बड़ी ये नीट या आईआईटी नहीं है। मैं आने के बाद भी लोगों से बातें सुनती हूँ कि तू भाग रही है, तेरे से नहीं हो रहा है, हार मान रही है, ये वो। हमारा समाज जो है वही हमें सुनाते हैं, और जब हम कुछ गलत कदम उठा लेते तो वही समाज हमें ज्ञान देने आते कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, हार नहीं माननी चाहिए थी। समाज ही अपने एक बात पे नहीं टिकती। उन्हें ये नहीं समझ आता कि हम भाग नहीं रहे हैं, हमें बस ये करियर ऑप्शन अच्छा नहीं लग रहा। हम दूसरा करियर ऑप्शन भी चूज कर सकते और शायद वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर हो। मैं उन सभी माता पिता से भी अनुरोध है जिनके बच्चे कोटा या कहीं और जाकर भी तैयारी कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें, उनसे बातें करें, किसी भी तरह का दबाव न दें। जरूरी नहीं कि आपके बच्चे भाग रहे हैं चीजों से, शायद ये भी हो कि उनसे वहाँ ये सब बर्दाश्त ना हो। आशा यही है कि समझ में आया होगा जो उसने बच्ची ने बोला, सभी ने सुनी आपने।